तो सत्य में सबसे पहली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल 2019 में राहुल गांधी का एक बयान आया था और उस पर 2023 में आज हमने घमासान देखा है, क्योंकि सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि फौरन बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक टिप्पणी की थी और यह कहा था कि जितने भी चोर लोग हैं उन सबका सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी पर एफआईआर दर्ज हुई थी। फैसला आज आया है सूरत सेशंस कोर्ट का। लेकिन इस समय जो बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी, क्योंकि किसी भी विधायक और सांसद को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता पर खतरा होता है। अब ये प्रश्न जो फंसा हुआ है ये इस बात पर अटका हुआ है कि अगर राहुल गांधी बड़ी अदालत में अपील करते हैं, वहां से राहत मिलती है तो सदस्यता बच पाएगी। देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। बेबुनियाद तथ्यों और आधारहीन तथ्यों पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी का 2019 का बयान और 2023 में घमासान। जैसे ही सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई, पूरी की पूरी कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसने बीजेपी पर भड़ास न निकाली हो। ये विरोध संसद से सड़क तक पहुंचा। दिल्ली, छत्तीसगढ़, कोलकाता समेत देश भर में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। लेकिन जबरदस्ती अपने तानाशाही रूप दिखाते हुए ये सरकार जिस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों और आधारहीन तथ्यों पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये शर्मनाक है। शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक में बयान दिया था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। इसी के खिलाफ गुजरात के बीजेपी विधायक ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और इसी पर 4 साल बाद अदालत का फैसला आया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के अहिंसावाद को याद किया और ट्विटर पर पहली प्रतिक्रिया दी। राहुल ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सजा होने के ठीक बाद भाई को बहन का साथ मिला। प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात कही। प्रियंका गांधी ने लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। राहुल के सवाल पर कांग्रेस को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ मिला।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं। बीजेपी कांग्रेस को न्यायपालिका का सम्मान करने की नसीहत दे रही है और राहुल गांधी को सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करने की सीख। इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। हालांकि सजा मिलने के फौरन बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खतरे में है? तो उसका सत्य ये है कि राहुल गांधी को ऊपरी अदालत राहत दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और रमेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। राहुल पर मानहानि का ग्रहण। रमेश, मुझे ये सत्य आप बताएं कि हमने सियासत में लगभग हर रोज नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हुए देखा है, बयानबाजी करते हुए देखा है, लेकिन वो कौन से ग्राउंड्स रहे जिनके आधार पर सूरत की सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी के उस बयान पर जो उन्होंने 2019 के इलेक्शन कैंपेन में दिया था? और दूसरा एक प्रश्न जोड़ देती हूं इसमें कि उनकी संसद सदस्यता इस बात पर डिपेंड करेगी कि हर जो कोर्ट है वो उन्हें क्या राहत देगी या नहीं देगी, या फिर कोई और भी सत्य है? देखिए, सबसे पहले तो 2019 का चुनाव था और चौकीदार चोर का नारा कांग्रेस ने बड़ी जोर शोर से फैलाया था, पर उसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी फिर सत्ता में आई। पर वो पुणे मोदी जो थे, जो मोदी समाज से आते हैं, जिसपे कि उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी होते हैं, ललित मोदी और नीरव मोदी का उन्होंने नाम लिया था, उससे वो आहत हुए थे। वो सूरत के विधायक हैं और लगातार उनको इस बात की चोट थी और उन्होंने अपना मुकदमा किया था और उसी मुकदमे के आधार पर राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा और 15,000 का जुर्माना हुआ है। जमानत मिल गई है, 3 महीने का समय है। 3 महीने के भीतर उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी और वहां से अगर उन्हें राहत मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी। पर अगर राहत नहीं मिलती है तो जिस तरह आप देखिए लालू यादव की सदस्यता चली गई। लालू यादव अब 6 साल तक के उनका नियम है कि जितनी सजा होगी उसके 6 साल बाद ही आप फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस केस में उनको अगर सजा होती है तो 8 साल का उन पे बैन लगेगा। छोटा सा बहुत संक्षेप में रमेश मैं पूछना चाहूं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो चार्जेस थे, राहुल गांधी के खिलाफ वो चार्जेस नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी की जान नहीं गई है। क्या इसमें उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी को लेकर तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये लोग एक मीटिंग करें कि किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इस समय खड़गे के आवाज पे जो वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पे जितने बड़े नेता हैं, उनकी मीटिंग चल रही है कि आगे की तमाम जो कांग्रेस की लीडरशिप है, बेसिकली कांग्रेस की पूरी लीडरशिप अब इसी एजेंडे पर लगी हुई है कि हाई कोर्ट में अपील करना है और राहत मिले हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा एजेंडा फिलहाल सेट करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस बातचीत के लिए।